जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर है आपका 2 एक्सरसाइज आपका 2.4 और उसको क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका 1 है। और इसके आपके दो जो मैं आज आपको करवा रहा हूं दोनों के दोनों आपके शॉर्ट है, ये 2 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। तो अभी सर को अलग कर लें जी। 2 ज़रब माइनस के 8 इनको आप अलग लिख लें। x x अलग लिख लें। x की पावर लिखी 5 ज़रब x की पावर माइनस के 3। इसी तरह y को भी अलग कर ले। ये y की पावर जो लिखी है माइनस के 4 लिखी हुई है और ये वाली y की पावर जो लिखी है वो 2 लिखी हुई है। तो 2 जब माइनस के 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस के 16। और इस तरह x जो है x से ज़रब खा रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक जैसे सास आपस में ज़रब खा रहे हैं तो उनकी ताकतें जो होती है वो जमा हो जाती हैं। x आपस में ज़रब खा रहे हैं तो इनकी ताकतों को हम जमा कर देंगे। इसी तरह ये हम लिखेंगे y, ये डॉट आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं और y की पावर जो होगी वो भी आपस में जमा हो जाएंगे। माइनस के 4 और जमा के आपके पास हो जाएंगे 2। ये आपके पास आ गया माइनस के 16 और x की पावर आपकी बचेगी 2, क्योंकि जमा के 5 में से माइनस के 3 आपके तफरीक हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे जमा के 2, जबकि y की पावर आपकी बचेगी माइनस के 2। क्यों? क्योंकि माइनस के जो 4 है जमा के आपके पास 2 है, माइनस के 4 में से जमा के 2 निकल गए तो आपके पास बच जाएंगे माइनस के 2। अब आपने करना ऐसे है कि जो होते हैं असास की ताकत को आपने हमेशा मस्बत ही रखना है। इसलिए जो होता है y को बटे में ले आएंगे। जब y जो होते बटे में आ जाएगा तो उसकी ताकत जो होगी वो जमा हो जाएगी। ठीक है जी। y को हमने क्या किया है ऊपर से जो उसको बटे में लिखा है। जब एक रकम जो होती है वो बटे में आती है तो उसकी ताकत जो होती है वो तब्दील हो जाती है। जी बच्चों, अब हम करने वाले हैं इसको जो होता है जो नंबर आपका 3 है इसको हल करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप पहले -3 को इसकी हर रकम से जो होता ताकत से मल्टीप्लाई कर दें। बेहतर है जो होता है ये वाला तरीका कर ले तो ये ज्यादा जो होता है आसान है, क्योंकि दूसरे तरीके से गलती की जो होते हैं वो चांसेस हो जाते हैं। तरीका कोई गलत नहीं होता। तो x की पावर लिखिए माइनस के 2, इससे ज़रब दे दे माइनस के 3। इसी तरह डॉट y की पावर आपके पास लिखिए माइनस का 1, इसको ज़रब दे दे माइनस के 3 से। डॉट z की पावर लिखिए माइनस के 4, इसको भी ज़रब दे दे माइनस के 3 से। ठीक है जी। इस तरह x की पावर लिखी हुई 4 और इसको भी -3 से ज़रब दे दें। ज़रब y की पावर -3, इसको भी आप -3 से ज़रब दे दें। डॉट z की पावर आपकी लिखी 0, इसको भी आप -3 से ज़रब दे दें। क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लिखी है उसको कहते हैं होल पावर। होल पावर जो होती है वो तमाम रकमों की जो होती है जो ताकतें होती है उनसे ज़रब जो होती है वो देनी होती है। तो इसलिए हमने -3 को हर रकम की जो होती है असास की ताकत से हमने उसको जो होते हैं वो ज़रब दी है। अब माइनस के 2 जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपके हो जाएगा प्लस के 6, क्योंकि माइनस वाली रकम जब भी माइनस वाली ज़रब खाती है तो जमा में तब्दील हो जाती है। इसी तरह आपके पास y जो होगी इसके आपके पास आ जाएगा जमा के 3, क्योंकि माइनस का 1 जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जमा का हो जाएगा। इसी तरह आप z की तरफ आते हैं तो z में देखिए आपके पास माइनस के 4 थे और ये आपके पास माइनस के 3 है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके 12 और ये जमा के 12 ही बनेंगे, क्योंकि जो होता है माइनस के आपके पास दो रकम माइनस वाली जब भी माइनस वाली ज़रब खाती है तो क्या कर देती है वो जमा में तब्दील हो जाती है। इसके बाद आपका लिखा x की पावर ये बन जाएगी आपके पास माइनस के 12। क्यों? क्योंकि आप जमा के 4 है माइनस के जो तो 3 है इसलिए माइनस के 12 बन जाएंगे। जबकि y की पावर जो होगी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस के 9 हो जाएंगे, जमा के 9 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के 3 है और ये भी माइनस के 3 है। माइनस वाली जब भी माइनस ज़रब खाती है तो उसकी ताकत जो होती है वो जमा में तब्दील हो जाती है। इसके बाद आते हैं z की तरफ। जबकि z की पावर आपकी हो जाएगी माइनस के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी आ जाएगी 0। ठीक है जी। इसके बाद देख ले आपके पास अब 2x आ गए हैं, ऊपर भी आपके पास x है नीचे भी आपके पास x है। आपने इसको सवाल को इस तरह हल करना है कि मुतगय्यर जो आपको जो वेरिएबल दिए गए इसकी ताकत जो होती है वो मस्बत होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे माइनस लिखी है इसमें -12 को जो ऊपर ले जाए तो ऊपर जाकर जो हो जाएगी जमा के हो जाएंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि जब एक जैसे साथ तकसीम हो रहा है तो उनकी ताकतें जो होती है वो तफरीक हो जाती है। इसलिए ये माइनस के 12 ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे जमा के हो जाएंगे। इसी तरह y भी जो होते हैं आपस में तकसीम हो रहे हैं, 9 को ऊपर ले जाए तो ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें बोला ये y की पावर 9 ये 3 वाले को आप नीचे ले आए। 3 वाले को नीचे तो क्या हमने जो होता है ताकत को मस्बत ही रखना है। बाकी आपके पास बचेंगे z की पावर आपके पास लिखी 12 और ये वाला z जो होता है किसी रकम की पावर 0 जो होती है वो हमेशा जो होती है 1 के बराबर ही होती है। इसलिए इसकी जगह पे आप सिर्फ 1 लिख देंगे। अब x की पावर आपके पास बन जाएगी 12 और 6 आपके पास हो जाएगी 18। ठीक है जी। और ज़रब है ये डॉट लगा रहे
डॉट, ये आपके पास z है, z की पावर आपके पास होगी 12 और बटे में आ जाए तो y की पावर 9 में से 6 निकलेगी तो आपके पास पावर बच जाएगी y 9 में से 3 निकल जाए तो आपके पास जाएगी 6 और यही आपका जो होता है वो आंसर। बच्चे दोबारा हल्का से देख ले कि ये मतलब ये रात आपकी वेरिएबल दी है x y z है, इनके ऊपर भी ताकत दी गई है, इस पर ब्रैकेट में लगाकर ऊपर जो होती है वो ताकत दी गई जो कि आपके पास माइनस के 3 है, तो माइनस के होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं। तो आपने ऐसे करना है -3 को हर जो होता है आपके पास जो होता है मुतगय्यर दिया गया है उसकी ताकत से आपने इसको ज़रब दे देना है। x की पावर -2 लिखी हुई है तो आपने इसको -3 से ज़रब दे देना है, y की पावर -1 लिखी है तो उसको भी आपने -3 से ज़रब दे देना है, z की पावर -4 लिखी है उसको भी आपने -3 से ज़रब दे देना है। इस तरह बटे में आ जाए x की पावर 4 लिखी है तो इसको भी आपने -3 से ज़रब दे देना है, y की पावर -3 लिखी है इसको भी आपने -3 से ज़रब दे देना है, z की पावर 0 लिखी है तो z की पावर 0 से भी आपने -3 को ज़रब दे देना है। अब माइनस के 2 जो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके बन जाएगा जमा के 6 क्योंकि माइनस वाली रकम दोनों माइनस वाली है, जब माइनस वाली रकम में दो आपस में ज़रब खा रही तो आपका जवाब हमेशा मस्बत ही आता है। इसी तरह माइनस का जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके जमा के 3 हो जाएगा, z की पावर माइनस के 4 और माइनस के 3 है, जब मल्टीप्लाई दोनों रकमें माइनस के ऊपर जो ज़रब खा रही है तो आपके बन जाएगा जमा के 12 और x की पावर जमा के 4 माइनस के 3 आपके बन जाएगा माइनस के 12 क्योंकि ज़रब खाने वाली रकम जो होती है दो है, एक जमा की और एक माइनस की है। इसी तरह y की पावर -3 और माइनस की ही 3 है, माइनस वाली माइनस के 3 जब माइनस के 3 से ज़रब खाते हैं तो उनकी लामतें उल्ट हो जाएगी, जमा में तो 3 हो जाएगी, y की पावर बन जाएगी जमा के 9 और z की पावर आपके पास आ जाएगी 0 -3 से मल्टीप्लाई उससे आपकी z की पावर जो होगी वो 0 ही आ जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं क्योंकि आपने जो होता है जवाब देना होता है मतलब ये रात की जो होती है वो ताकत मस्बत ही होनी चाहिए। इसमें चेक कर 10 की जो x की पावर आपके पास माइनस के जो कि 12 है और 2x आ गए, जब आप जो इसका मतलब असास तकसीम हो रहा है, जब असास तकसीम हो रहा है तो ताकतें उनकी जो होती है वो जमा हो जाती है। x की पावर 6 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर इसमें क्योंकि जो होते माइनस पार आएगी तो माइनस माइनस से सिर्फ खाएगा तो आपका जमा हो जाएगा। असल में ये कुछ ऐसे है x की पावर आपके पास 6 है तो माइनस के क्योंकि हमने रूल पढ़ा है जैसे 7 तकसीम हो रहा है तो ताकतें जो होती है वो तफरीक हो जाती है, तो ये आपके 6 हो जाएंगे, ये माइनस माइनस से सिर्फ खाएगी तो आपके पास जाएंगे जमा के 12। असल ऐसे है कि माइनस ताकत जो ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर इसमें क्या हो रहा है माइनस ही हो रहा है और ये आपके पास माइनस के 12 है, माइनस के 12 तो ये माइनस वाली माइनस से सिर्फ खाएगी तो आपके पास हो जाएंगे जमा के जो वो 12 बन जाएंगे। जबकि y को चेक करें तो y की पावर 3 है और ये आपके पास दी है y की पावर 9, बड़ी ताकत जो होती है वो आपके पास 9 है, इसलिए y की 3 वाली ताकत को आप नीचे ले नीचे आकर जमा करके नीचे आकर हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएंगे। z की पावर आपके पास 12 जबकि z की पावर 0 जो होती है यानी किसी मुतगय्यर की पावर 0 जो होती है हमेशा एक के बराबर की जगह पे हम लिखा है x की पावर 12 और 6 आपके हो गए 18, z की पावर आपके हो गए 12 और y की पावर 9 में से आपके निकले 3 तो आपके आगे माइनस जो होते हैं जमा के 6 और यही बच्चे आपका जो होता है ये आंसर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।